स्वागत और नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर। जी हाँ, बिहार से रिलेटेड ये करंट अफेयर होगा, बिल्कुल बिहार का करंट अफेयर है। इसमें बाहर की कोई न्यूज़ नहीं होगी, सिर्फ बिहार से रिलेटेड न्यूज़ होंगी। जो भी बिहार में घटनाएं घटी हैं, बिहार से जो भी समसामयिक रहा है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पसंद आएगा। इस तरह के 3-4 वीडियो मैं बनाऊंगा और सारा बिहार का अब जो भी करंट है उसको मैं अपडेट कर दूंगा, ले आऊंगा आपके सामने। पूरा का पूरा साल भर का करंट मैं इसी फॉर्म में लाऊंगा आप लोगों के सामने। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप लोगों का प्यार देते रहिए हमें। तो पहला है आपके सामने क्वेश्चन, मिड डे मील परियोजना में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा नालंदा। देखिए क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मिड डे मील परियोजना में बिहार के नालंदा जिले को प्रथम स्थान मिला, लेकिन उससे क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप आंसर देखते हो तो जल्दी याद होता है क्वेश्चन फॉर्म में। इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को बनाया है कि आपको आंसर भी मैं साथ के साथ दूं। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, मिड डे मील परियोजना में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? आंसर हो गया नालंदा। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट लाइन टू लाइन बताता तो कंफ्यूजन भी होती है और दूसरा फिर मैसअप हो जाता है सारा। तो इस फॉर्म में हम इन सारे करंट को कवर करेंगे, आपको आसानी होगी पढ़ने में। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरा है, हाल ही में किस देश की राजमाता भ्रमण करने के उद्देश्य से बोधगया पहुंची हैं? तो भूटान की राजमाता आई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान देश की राजमाता भ्रमण करने के उद्देश्य से बोधगया पहुंची थी और इसलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अमेरिका के बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बिहार की किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया गया है? तो चंपा नदी है, जिसको बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बिहार की इस नदी को, चंपा नदी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप पहले इसको देखिए वीडियो को, फिर इसका पीडीएफ आप वहां से ले लीजिएगा। मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री, तो आपको पीडीएफ भी मिलेगी बिल्कुल फ्री। हम कोई चार्ज आपसे पढ़ाई का नहीं लेते, बस आप हमें रोज सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइबर दिलाइए। 4 से 5 सब्सक्राइबर आप लोग दिलाइए मेरे को। और हम लोग नए हैं, आप हमें थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करिए और आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ किसी भी मदद के लिए। तो अगला है कि बिहार की शिवांगी इंडियन नेवी की पहली पायलट बन गई हैं। शिवांगी ने किस नेवल बेस पर ऑपरेशन ड्यूटी ज्वाइन किया है? तो इसका आंसर है कोची नेवल बेस। और ये कोची नेवल बेस पे ये बनी है बिहार की शिवांगी। तो कोची नेवल बेस इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम याद रखिएगा, शिवांगी। देखिए क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, एक तो आपका क्वेश्चन भी तैयार हो गया, दूसरा आपको डेटा भी मिल गया कि क्या अगर नाम पूछे तो शिवांगी है, कोची नेवल बेस पे ये गई हैं, पहली पायलट बनी है ये बिहार की। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारी की सारी, इनको आप बिल्कुल याद रखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप इनको ऐसे ही सुन भी लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा एग्जाम में, और एग्जाम हॉल में आप ये फील करेंगे जब आप पेपर देंगे। तो अगला है, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में कौन सा जिला पहला स्थान प्राप्त किया है? बिहार की बात चल रही है, सारी न्यूज़ यहाँ पे बिहार की है, बिहार का करंट है। तो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में बिहार के अगर जिलों की बात करें तो कैमूर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिहार की सेवा की गुणवत्ता में। तो आप याद रखिएगा, कैमूर जिला प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है सेवा की गुणवत्ता के मामले में, स्वास्थ्य सेवा की अगर बात करें। अगला है, बिहार के किस जिला की मंजूसा कला शैली को जीआई टैग मिला है? तो मंजूसा कला शैली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? भागलपुर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। अब आप ये भी याद रखिएगा कि मंजूसा कला कहाँ से रिलेटेड है, भागलपुर से रिलेटेड है, और इसको जीआई टैग मिलने वाला है। तो जीआई टैग के लिए ये मंजूसा कला पूछा जा सकता है, भागलपुर से संबंधित। आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ग्रैब कर लेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि कैसा है। वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि हम अपने देख के अपने इंटरेस्ट से वीडियो बनाते हैं। आप लोगों को कितना अच्छा लगता है ये आप तब रिस्पॉन्स करेंगे तभी पता चलेगा हमको।
अगला क्वेश्चन है, पटना के गांधी मैदान में 15 दिवसीय सरस मेला का आयोजन किया गया। ये मेला किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जीविका संस्था है जिसके द्वारा ये सरस मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है पटना यानी बिहार में। तो पटना के गांधी मैदान में ये 15 दिवसीय सरस मेला आयोजित किया गया जीविका नाम की संस्था के द्वारा। तो याद रखिएगा, 15 दिवसीय सरस मेला जीविका नामक संस्था द्वारा चलाया गया 15 दिवसीय सरस मेला था ये। अगला है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक वेबसाइट विकसित किया जा रहा है जिसके द्वारा राज्य सरकार राज्य के कलाकारों का ब्रांडिंग करेगी? तो ये विभाग का नाम पूछ रहा है। एक ऐसी वेबसाइट है जो कलाकार, देखो किससे संबंधित होते हैं, कला एवं संस्कृति विभाग कलाकारों को देखता है। तो इस कला एवं संस्कृति विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक ऐप विकसित किया है जो इन लोगों की ब्रांडिंग करेगा, जो भी कला से संबंधित हैं कलाकार। तो ये ध्यान रखिएगा, कला एवं संस्कृति विभाग इस ऐप को लॉन्च कर रहा है, इस वेबसाइट को विकसित कर रहा है। तो याद रखिएगा, कला एवं सांस्कृतिक विभाग इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, किस जिले के किसान से फ्लिपकार्ट तथा अमेजन कंपनी ने काला चावल की ऑनलाइन बिक्री के लिए अनुबंध किया है? तो ऑनलाइन अनुबंध किया गया है अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां इसके साथ ये अनुबंध किया है। गया का ये काला चावल है जिसके साथ ऑनलाइन बिक्री के लिए अनुबंध किया गया है, बॉन्ड साइन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठाएं तो आपको पता चलेगा वन लाइनर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं बिहार में। उसी को ध्यान में रख के ये करंट बनाया गया है। वन लाइनर करंट में आपका पूरा कराऊंगा 4 से 5 वीडियोस में। ये 20-20 25-25 मिनट की वीडियोस रहेंगी, आप इनको देख लीजिए और आपको आनंद ना आ जाए तो कहिएगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाकी हर तरीके से हर इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। मॉक मैंने आपको दिए हैं, 4 से 5 मॉक मैं बना चुका हूं, और भी मॉक बनाऊंगा, उनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप क्या है, आप बस पढ़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, कंटिन्यू हमें देखते रहिए, हेल्प तो आपकी मैं करता रहूँगा आखिरी वक्त तक। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस्माइल विद्यालय नामक योजना शुरू की गई? तो इस्माइल विद्यालय CBSE का ये एक प्रोग्राम है। शिक्षा बोर्ड कौन सा है? CBSE है, और इसने इस्माइल विद्यालय नामक एक योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा, इस्माइल विद्यालय CBSE की योजना है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का पहला ऑटोमेटिक पावर सब स्टेशन स्थापित किया गया है? उत्तर बिहार का पहला ऑटोमेटिक पावर सब स्टेशन है मुजफ्फरपुर में, ये स्थापित किया गया है बिहार के मुजफ्फरपुर में। ऑटोमेटिक पावर सब स्टेशन मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिले को। बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत भारती सम्मान, आप जानते हैं साहित्य के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है भारत भारती सम्मान, तो ये प्रदान किया गया है उषा किरण खान को उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी द्वारा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भारत भारती सम्मान दिया है उषा किरण खान जी को। ये बिहार से संबंधित हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली महिला उषा किरण खान जी, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर कचरे से बिजली बायोगैस बनाने का संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है? तो पटना जंक्शन पे लगाया जाएगा, ये कचरे से बनेगा बिजली और बायोगैस, और इसको लगाया जाएगा पटना जंक्शन पे। तो याद रखिएगा इन सारी न्यूज़ को, पटना जंक्शन पे लगाया जाएगा कचरे से बिजली और बायोगैस बनाने का संयंत्र यानी प्लांट। अगला है, बिहार के किस शहर से नालों की सफाई रोबोट के द्वारा कराने की शुरुआत की जाएगी? तो आप जानते हैं राजधानी क्या है, पटना, बिहार की राजधानी है पटना, और ये डेवलप सिटी है। यहाँ जितने भी ये डेवलप काम हो सकते हैं किसी डेवलप सिटी में ही हो सकते हैं। तो पटना में ये रोबोट के द्वारा इस नालियों की सफाई कराई जाएगी, क्योंकि ये जो कार्य होता है ये बड़ा ही निम्न कोटि का माना जाता है, इसमें जान भी चली जाती है कई बार। तो ये बड़ी अच्छी पहल है, क्वेश्चन बन सकता है, रोबोट के द्वारा सफाई पटना में की जाएगी, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है, हाल ही में आई राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक बिहार में नवजात मृत्यु दर कितना अनुमानित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 26.9%। बहुत ज़्यादा ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करने वाले आंकड़े हैं कि जनसंख्या आयोग कह रहा है कि 2036 तक बिहार में नवजात मृत्यु दर 26%
क्या 27% के आसपास है, 26.9%। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 26.9% ये अनुमान लगाया गया है 2036 तक नवजात मृत्यु दर। ठीक है। हाल ही में बिहार के मवेशियों में, खासकर गाय तथा भैंस है ये, माफ कीजिएगा, गाय तथा भैंस में एक नए प्रकार की संक्रामक बीमारी देखी गई है। बीमारी का क्या नाम है? तो इस बीमारी का नाम लंपी है। ये गाय और भैंस में मुख्य तौर पे देखी गई है ये बीमारी, और ये नई अभी आई है, अभी संक्रामक बीमारी है ये लंपी, जो गाय और भैंस में देखी जा रही है प्रचुरता के साथ। तो इसको आप याद रखिएगा, गाय भैंस में देखी जाने वाली ये नई किस्म की संक्रामक बीमारी, जिसका नाम है लंपी। क्या नाम है दोस्तों? लंपी नाम है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति का अनावरण किया गया है पटना जिला में। किस में? पटना जिला में किया गया है वाजपेयी साहब की विशाल मूर्ति का अनावरण। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला है, पटना के गाड़ियों में सीएनजी किट लगाने पर सरकार द्वारा कितना रुपया तक सब्सिडी दिया जाएगा? तो 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप पटना में हैं और पटना की गाड़ियों में आप सीएनजी लगा रहे हैं तो आपको सरकार सब्सिडी दे रही है 40,000 रुपये तक की। आप वहाँ सब्सिडी ले सकते हैं और सीएनजी करा सकते हैं अपनी गाड़ियों को। तो बहुत अच्छी स्कीम है। और ये आप जानते हैं पटना यानी बिहार ने इस बार ग्रीन एनवायरनमेंट पे ग्रीन बजट भी पेश किया, और बिहार पूरी तरह जल जीवन हरियाली योजना भी चला रहा है। यानी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और पर्यावरण के प्रति बड़े संवेदनशील हुए हैं, इसीलिए 40,000 रुपये की ये स्कीम चलाई गई है, सब्सिडी दी जा रही है सीएनजी के लिए। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी बातें। जल जीवन हरियाली योजना मैं बता चुका हूँ पिछले करंट की वीडियोज में, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट की वीडियो में मैं जब बता रहा था, ग्रीन बजट बताया था मैंने। आर्थिक सर्वेक्षण को आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला है, मेरी वीडियो पसंद की आप लोगों ने, वो अगर आपने नहीं देखी है देखिए, बहुत पसंद आएगी आपको। शॉर्ट में वीडियो बनाता हूं, मेरा एक ही मोटो रहता है, कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, सुंदर पढ़ें। तो वो देखिए वीडियो अगर आपने नहीं देखी है। तो बिहार के किस जिला में वन विभाग के द्वारा मोर का संरक्षण तथा पुनर्वास किया जाएगा? तो मोर का संरक्षण और पुनर्वास किया जा रहा है सहरसा में। सहरसा जिले में वन विभाग के द्वारा मोर का संरक्षण तथा पुनर्वास किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सहरसा जिले में। अगला है, वित्तीय वर्ष 2019 तथा 2020 में पान की खेती की प्रत्यक्षण योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो पान की खेती के लिए 2019-20 में प्रत्यक्षण योजना चलाई गई है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने 339.66 लाख रुपए का बजट पेश किया था। इसकी योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की थी 339.66 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है। पान की खेती के लिए प्रदान किया जा रहा है 2019-20 के लिए। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में बिहार के विभिन्न लोगों को आइकन ऑफ बिहार सम्मान, बहुत अच्छा सम्मान है ये, आइकन ऑफ बिहार सम्मान सम्मानित किया गया बिहार के कई लोगों को। तो ये पूछ रहा है, जो आइकन ऑफ बिहार सम्मान है ये किस पत्रिका के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दैनिक जागरण, आप जानते हैं अखबार है। अगर आप तैयारी करते हैं तो राष्ट्रीय संस्करण आप इसका पढ़ते भी होंगे, हिंदी भाषी लोग। तो ये राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण, यही इस पत्रिका, यही एक अखबार है जो ये आइकॉन ऑफ बिहार नाम का ये पुरस्कार प्रदान करता है, सम्मानित करता है। तो दैनिक जागरण को आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये सारी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर बिहार के किस जिला में खादी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो खादी पार्क स्थापित किया जा रहा है दोस्तों गया में। आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे दो जिले आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, पटना और गया। इनको आप बार बार देखिए कि पटना गया आपको मिलेंगे ऑप्शन में। आप यहाँ रिस्क भी अगर लेना हो तो 50-50 का आप लीजिएगा पटना और गया के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वहाँ लेना है कि आपको लगता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो बिहार में होती नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पटना और गया पे टिक लगा के अपना 50% श्योरिटी कर सकते हैं। तो अगला है, बिहार के किस स्थान को 2 जून 2021 से गंगा का पानी मिलने लगेगा? तो इसमें गया, राजगीर और नवादा, ये 3 जिले हैं जिनको जून 2021 से गंगा का पानी मिलने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, गंगा का पानी मिलने लगेगा गया, राजगीर और नवादा को जून 2021 तक। ये समय सीमा भी याद रखिएगा, पास आने वाली है समय सीमा भी।
अगला है, बिहार के किस मिठाई के ऑनलाइन सेल के लिए ऐप विकसित किया गया है जिसके द्वारा भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी घर बैठे इस मिठाई को मंगवा सकते हैं? तो खाजा, आप जानते हैं खाजा बड़ा फेमस है बिहार राज्य का, और इस खाजा के लिए ऑनलाइन सेल के लिए ऐप विकसित किया गया है जिसके द्वारा भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी इसको घर पे बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और खाजा का आनंद ले सकते हैं और खाजा को खाजा खा सकते हैं। तो खाजा के लिए किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना को आवंटित जमीन को देखने के लिए 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम बिहार पहुंची। बिहार में दूसरा एम्स किस जिला में प्रस्तावित है? तो दरभंगा में ये प्रस्तावित है। इस पे मैंने पूरी डिटेल में आपको जब करंट की वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने बताया था दरभंगा में कितना बजट, कितना क्या, कब तक बनेगा, कितनी सीटें, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, कितने बेड होंगे, कितने इसमें डॉक्टर की सीट होंगी, नर्स की सीट मैंने आपको बताई थी इसमें। तो दरभंगा में ये बनाया जा रहा है दूसरा एम्स, पहला पटना में है। आप इसको याद रख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दरभंगा में बन रहा है ये दूसरा एम्स, बिहार में दूसरा एम्स होगा ये, पहला पटना में बन चुका है। तो आपने वो करंट की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको देख के दोस्तों। बिहार के इस विश्वविद्यालय में हर परिसर हरा परिवार अभियान चलाया जाएगा तथा 1 एकड़ में बॉटेनिकल पार्क भी स्थापित किया जाएगा। किस इस विश्वविद्यालय की ये बात हो रही है दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय में किया जाएगा हर परिसर हरा परिवार, या ये हो हरा परिसर हरा अभियान परिवार होगा, आप इसको देख लीजिएगा, मिस प्रिंट यहाँ पे हुआ है। तो ये पटना विश्वविद्यालय में है, हरा परिसर हरा परिवार अभियान, और 1 एकड़ में बोटेनिकल पार्क की भी स्थापना की जाएगी इसमें पटना विश्वविद्यालय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल होने के उपलक्ष्य में किस जिला में जलियांवाला बाग की मिट्टी लाकर नमन करो इस मिट्टी को? तो ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया गया, नमन करो इस मिट्टी को। जलियांवाला बाग जहाँ हत्याकांड हुआ था जालंधर अमृतसर में, वहाँ से इसको लाया गया पंजाब से मिट्टी को, और नमन करो इस मिट्टी को नामक कार्यक्रम चलाया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई गया में। कहाँ में? गया में। मैंने बोला आपको बार बार, गया और पटना आपको इस बार सुनने को बहुत मिलेगा। गया पटना ये 2 जिले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। पटना क्या है, राजधानी है इसलिए, और गया पे जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, उसको विकसित किया जा रहा है, इसलिए पटना और गया ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे आज भी, और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं पढ़ता हूँ करंट बनाने से पहले, फिर आपको वीडियो देता हूँ ताकि मैं छांट सकूं कि क्या चीज़ आपके काम की है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। बिहार के किस जिला में पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो दरभंगा में बनाया जा रहा है पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा में बनाया जाएगा बिहार में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सओ मार्च इसको कहते हैं कि एक चंद्रमा मिशन में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज जी हैं, जिनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सओ मार्च ने ये मिशन के लिए, चंद्रमा मिशन के लिए इनको शामिल किया है, डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज को। तो इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए गर्व की बात है, आप इसको याद रखिएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनको शामिल किया, डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज को। अगला है, हाल ही में बिहार के अफसर ट्रेनिंग एकेडमी को बंद करने की घोषणा की गई है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस जिले में है अफसर ट्रेनिंग एकेडमी? तो ये गया में है, जिसको बंद करने की बात की जा रही है, बंद करने की घोषणा की गई है। अफसर ट्रेनिंग एकेडमी को जो बिहार की है, गया में है ये, इसको बंद करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार बिहार के युवाओं की वर्तमान में औसत आयु कितनी है? तो 19.9 वर्ष है बिहार के युवाओं की औसत आयु, 19.9 वर्ष। ये जनसंख्या आयोग के द्वारा जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट जारी की गई थी। और आप अगर देखें, मैंने जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एक मुद्दा आपको बताया था कि युवाओं की आबादी घट रही है लगातार बिहार में। इस पे मैंने आपको बताया भी था, ये पॉइंट हाईलाइट भी हुआ इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे 19.9 वर्ष है फिलहाल, ये जान लीजिए। अगला है, राज्य में बाल विवाह
पर 68% से कम होकर कितना हो गया। तो बाल विवाह की जो दर है वो 68% से कम होकर कितनी हो गई है पूछ रहा है। तो 25% हो गई है बिहार में। अभी भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन काफ़ी अच्छा सुधार भी हुआ है। बाल विवाह की जो दर है, ये दर होगा यहाँ पे पर हो गया, बाल विवाह जो दर है 68% से कम होकर दोस्तों 25% हो गई है। ये काफ़ी कम हुई है और भी इसको कम होने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी 25% है अभी वर्तमान में, इसको याद रखिएगा। अगला है, बिहार के किस व्यक्ति ने प्लास्टिक से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा टाइल्स बनाने का आविष्कार किया है। जैसे देख, पोलैंड, साउथ अफ्रीका और जैसे कई अन्य देशों से इनको बुलावा आ रहा है। विनीत कुमार जी हैं, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने प्लास्टिक से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस बनाने का आविष्कार, टाइल्स बनाने का आविष्कार किया है, जिससे इनको कई दूसरे देशों से बुलावा भी आ रहा है। तो विनीत कुमार जी हैं बिहार के, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, बिहार राज्य को, भारतवर्ष को इन्होंने गौरवान्वित किया है। तो नाम याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में बिहार का देश में कौन सा स्थान मिला है। तो 7वां स्थान मिला है बिहार को सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में। याद रखिएगा, इसको अच्छा कहें कि बुरा कहें मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, आप देखिए आप इसको क्या सोचते हैं। सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में राज्य को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो ये देखिए कि आप क्या इसको सोचेंगे, कौन सा स्थान है, तीसरा है कि चौथा है जनसंख्या की दृष्टि से। मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे। आपके लिए आज का ये पहला मेरा असाइनमेंट है, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ हर वीडियो में, तो बताइएगा आपका ये असाइनमेंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बिहार राज्य का। अगला है, बिहार के रक्सौल से नेपाल के किस शहर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। तो बिहार के रक्सौल से नेपाल के किस शहर तक, शहर का नाम पूछ रहा है, तो काठमांडू तक, रक्सौल से काठमांडू तक ये जाएगी रेल, इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, रेलवे लाइन रक्सौल से काठमांडू, पूछ सकता है इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर मैंने बनाए हैं, मैंने करंट से क्वेश्चन बना दिया है आपके लिए कि आसानी हो। आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए, पीडीएफ को एक बार देखिए, मन करे वीडियो दोबारा देख लीजिए, खाना खाते, जाते, नहाते, गाते, हंसते, मुस्कुराते, सोने जाते, कभी भी आप देख सकते हैं। आपका ही वीडियो, आपका फ़ोन, जब मन आए सो देखिए, आपका चैनल भी आपका ही है। बस आप सपोर्ट करिए मुझे, 4 से 5 सब्सक्राइबर आप दिलाइए, हम नए हैं, बस इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कि कोई भी घर वाला हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, किसी से भी कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वो नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा, अभी तो काउंट हमें बढ़ाना है। आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार हमको मिल रहा है, लेकिन और थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा हमें और ऊपर पहुंचाइए, जिसके बाद फिर हमको भी मज़ा आएगा। अभी भी मज़ा आता है, लेकिन आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। हम फ्री पढ़ाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, कभी मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, पीडीएफ के भी नहीं और क्वेश्चन मॉक के भी नहीं, और ये वीडियो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बस आप पढ़ते जाइए, सपोर्ट करते जाइए, मजा लीजिए। बिहार के किस अस्पताल में देश का दूसरे सबसे बड़ा बर्न वार्ड बनाया जाएगा। बर्न वार्ड क्या होता है, जलने वाला, जो जल जाते हैं उनको बर्न वार्ड बनाया जाता है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी होती है। तो किस अस्पताल में बनाया जाएगा, पीएमसीएच पटना में बनाया जाएगा। ये देश का दूसरे सबसे बड़ा बर्न वार्ड, बड़ी अच्छी बात है बिहार राज्य के लिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड होगा ये, पीएमसीएच पटना में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, बिहार किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी करेगा। तो ब्राजील के साथ बिहार कृषि के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी करेगा। वहाँ से टेक्नोलॉजी को, यानी प्रौद्योगिकी को ये लोग लेंगे, साझा करेंगे, तकनीक को कृषि के क्षेत्र में ये बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कृषि का कितना योगदान है, 20% योगदान है अभी। अगर ये बढ़ जाता है तो बिहार की जीडीपी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। ये मैं जब आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहा था तब बताई थी बात मैंने, आर्थिक सर्वेक्षण में मैंने काफी कुछ बताया था, तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया। तो ब्राजील के साथ ये लोग करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी। अगला है, बिहार के किस नदी में डॉल्फिन सहित जलीय जीव के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए 25 लाख खर्च किया जाएगा। तो कोसी नदी में ये किया जा रहा है, डॉल्फिन सहित अन्य जलीय जीव के संरक्षण के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आप नदी का नाम याद रखिए, कोसी नदी के लिए किया जा रहा है। अगला है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए उपराष्ट्रपति ने प्रस्ताव मांगा है। तो पटना विश्वविद्यालय होगा, या विश्वविद्यालय लिखना भूल गए हैं, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए उपराष्ट्रपति जी ने प्रस्ताव मांगा है बिहार राज्य सरकार से।
तो अब देखिए क्या होता है इस बारे में। फिलहाल पटना विश्वविद्यालय ये न्यूज़ में है, क्योंकि इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात जारी है, चल रही है, देखिए क्या होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है अब, क्योंकि ये हो गया करंट का विषय। अगला है, बिहार के किस अस्पताल में 513 करोड़ की लागत से 1200 बेड का नया अस्पताल भवन बनाने को मंजूरी मिली है? तो IGMSH पटना में ये मंजूरी मिली है। 513 करोड़ रुपए की इस पे लागत आएगी, 1200 बेड का नया अस्पताल भवन बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। बहुत अच्छी बात है, IGMSH पटना में ही बनेगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको याद रखिएगा। 513 करोड़ की लागत से उसी में बनेगा, अस्पताल भवन बनेगा IMGSH पटना में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला है, राज्य में PM पेंशन योजना में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है PM पेंशन योजना में बिहार राज्य, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगला है, बिहार के किस जिला में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर बिहार राज्य के विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से खोला जाएगा सुपौल जिले में, आप याद रखिएगा, सुपौल जिले में खोला जाएगा फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर। और इसमें विश्व बैंक भी सहायता प्रदान कर रहा है फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर बनाने में। सुपौल जिले में ये बनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वन लाइनर्स पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अब कौन सा पूछा जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सारा मैं कवर करा दूं। 1.5-2 घंटे की ये सारी वीडियो बनाऊंगा, टोटल मतलब 4-5 वीडियो, 1.5-2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। बढ़िया, बस आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, आप लाइक कमेंट करते रहिए। बिहार के किस जिला में इजराइल तकनीक पर आधारित बायोफ्लैक्स फार्म खोला गया है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा निरीक्षण किया गया? तो पश्चिम चंपारण में ये खोला गया है बायोफ्लैक्स फार्म, और इजराइल की टेक्निक के द्वारा, इजराइल से तकनीक इन्होंने साझा की है, और पश्चिम चंपारण जिले में ये किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका निरीक्षण भी किया हाल ही में, इसलिए ये अपडेटेड न्यूज़ हो गई। इजराइल की टेक्निक है और पश्चिम चंपारण में है, बायोफ्लैक्स फार्म है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति और दहेज उन्मूलन विषय पर 19 जनवरी को पूरे राज्य में कितने किलोमीटर लंबे मानव श्रृंखला बनाई गई? तो 16,200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला थी, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जल जीवन हरियाली को सपोर्ट करने के लिए नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति और दहेज उन्मूलन जैसे विषय इसके केंद्र में रहे, और 16,200 किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला बनाई गई थी 19 जनवरी को। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। इसकी थीम भी याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली योजना, नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति और दहेज उन्मूलन, इसके विषय रहे। 16,200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला थी ये। अगला है, वर्तमान बिहार में प्रजनन दर कितना आंका गया है? तो वर्तमान में बिहार में जो प्रजनन दर है ये 3.2% है। ये मैंने जब आपको बिहार की जनगणना की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। बिहार में जो प्रजनन दर है वो है 3.2%। अगला है, बिहार के किस जिले के मध्य विद्यालय में वाटर बेल की शुरुआत की गई है? तो वाटर बेल बनाई गई है, वाटर घंटी बनाई गई है बेगूसराय जिले में, और ये विद्यालय के मध्य में लगाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा करंट का टॉपिक रहा था, लोगों ने बड़ा सराहा था इसको, न्यूज़ में रहा था। तो बेगूसराय के जिले के मध्य विद्यालय में वाटर बेल की ये शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। अयोध्या के रामलला के मंदिर निर्माण में बिहार के किस व्यक्ति को आर्किटेक्चर की टीम के द्वारा चुना गया? तो रविंद्र ठाकुर कात्यायन है, जिनको अयोध्या के रामलला के मंदिर निर्माण में आर्किटेक्चर में इनको चुना गया है। ये बड़े बिहार के लिए गर्व की बात है, रविंद्र ठाकुर कात्यायन, इनको चुना गया है आर्किटेक्चर की टीम के लिए, अयोध्या के रामलला मंदिर निर्माण के लिए। अगला है, राज्य में बाल विवाह 68% से कम होकर कितना हो गया? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, 25% है, याद रखिएगा। सरकारी विद्यालय गुणवत्ता में ये भी रिपीट हो गया है, 7वां स्थान है। बिहार के किस जिले में 258.13 करोड़ की लागत से 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे गंगा का पानी मैला होने से बचेगा? तो ये याद रखिए, भागलपुर में प्लांट बनाए जा रहे हैं 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
क्या, ताकि गंगा का पानी मैला ना हो, उसमें ये गंदा पानी ना जाए। इसमें 258.13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे भागलपुर जिले में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 258.13 करोड़ ये लागत भी आप याद रखिएगा। 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, भागलपुर में बनाए जाएंगे, ताकि जो गंदा पानी है, मैला पानी है, वो गंगा में ना गिरे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार के सभी औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत जमीन कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ा जाएगा। तो ये तय किया गया है कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो अपनी 5% जमीन को कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ेंगे, और ऐसा ये बिल पास किया गया है। तो 5%, ये आप याद रखिएगा आंकड़ा, कि सभी औद्योगिक क्षेत्र में 5% जमीन को कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, बिहार राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ग्रीन बजट पेश किया था इस बार। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो इसलिए ग्रीन बजट पे, ग्रीनरी पे, एनवायरनमेंट पे बिहार राज्य काफ़ी ध्यान दे रहा है इन वर्षों, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये इसी के लिए 5% क्षेत्र छोड़ा जाएगा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए। ठीक है। अगला है, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने में मदद के लिए किस बिहार की किस महिला को सम्मानित किया गया। तो गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चांदनी कुमारी जी को सम्मानित किया गया है। ये बिहार की महिला है चांदनी कुमारी जी। इन्होंने गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अपनी मदद प्रदान की, चांदनी जी ने। अगला है, बिहार के किस जिले में मुंबई के टाटा मेमोरियल के तर्ज पर बिहार सरकार के द्वारा कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। तो टाटा मेमोरियल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर जिले में ये कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। टाटा मेमोरियल के उस पे होगा, बिल्कुल तर्ज पे। तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिले में। और हमको सब्सक्राइबर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमको बताएं, और ये याद रखें अंत में कि टाटा मेमोरियल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर जिला में एक कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। अगली वीडियो आपको 1-2 दिन में फिर मिल जाएगी, वो देखना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।